फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में देखेंगे सोनेट को। सोनेट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन लिटरेरी टर्म्स एंड कंडीशन। सोनेट को यहाँ पर देखेंगे बहुत ही डिटेल में, पर छोटे सा, बिल्कुल छोटा, सारी डिटेल एक कुछ ही लाइनों में यहाँ पर इसकी सोनेट की कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप सोनेट को पढ़ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में सोनेट आ ही रहा है, इंग्लिश लिटरेचर अगर आपके एग्ज़ाम में है तो सोनेट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर देखेंगे। तो पहले तो सिंपली समझ ले सोनेट होता क्या है। हिंदी में बात करें, सोनेट एक सिंपल कविता है। ज़्यादातर ये प्रेम पर या महिलाओं की सुंदरता पर लिखी गई थी, प्रेमिका की सुंदरता पर लिखी जाती हैं। इंग्लिश में सोनेट, हिंदी में ये होती हैं कविता, गीति काव्य, एक छोटी सी कविता। उर्दू में इसको शायद गज़ल कहते हैं, गज़ल। ये इसे सोनेट कह लें, गज़ल या नज़्म, क्लियर मुझे भी नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं जो उर्दू वाले हैं कि सोनेट गज़ल होती है या नज़्म, या गज़ल और नज़्म दोनों एक ही चीज़ होती हैं क्या। तो उसी तरह का है कि जैसे गज़ल लिखी जाती है, नज़्म लिखी जाती है, कविता लिखी जाती है, सेम सोनेट होते हैं। अब इसके पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। द सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सोनेटो मीनिंग अ साउंड। ग्रीक वर्ड जो था सोनेटो, जो ग्रीक वर्ड है सोनेटो, जिसका मतलब होता है अ साउंड, इसी से वर्ड बना सोनेट। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, ये छोटी पोएम होती है 14 लाइन की, 14 लाइन्स यहाँ पर होती हैं। सोनेट में कितनी लाइन होती हैं? 14। किस वर्ड से बना है? ग्रीक वर्ड सोनेटो से। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी। द इटालियन पोइट पेट्रार्च वॉज द फर्स्ट टू यूज दिस फॉर्म ऑफ द पोएम टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज बिलव्ड लॉरा। सबसे पहले सोनेट लिखे किसने स्टार्ट किए? तो इटालियन पोइट पेट्रार्च ने। क्वेश्चन इस लाइन में ये। और जो पेट्रार्च की बिलव्ड के, हालांकि पूछा नहीं जाता, जो उनकी प्रेमिका थी लॉरा, उनके लिए उन्होंने कविता लिखी। उस टाइम पर जो कविता शेर व शायरी की होगी वही सोनेट का रूप माना गया है, और इसीलिए पेट्रार्च को यहाँ पर फर्स्ट माना जा रहा है कि सोनेट लिखने वाले ये थे। ही डिवाइडेड हिज सोनेट इनटू 2 पार्ट्स। उन्होंने अपनी सोनेट, 14 लाइन का सोनेट होता है तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला होता है द ऑक्टेव। ऑक्टेव किसे बोलते हैं? अष्टक, जिसमें 8 लाइनें होती हैं। देन होता है एंड द सस्टेट, सस्टेट जिसमें 6 लाइनें होती है, सष्टक, 6 लाइन वाला सष्टक, सस्टेट ऑफ 6 लाइन। तो 8, 6, 14, पहले पैराग्राफ में 8 लाइन, फिर 6 लाइन, 14 लाइन हो गई, 14 लाइन्स हो गई। विद द पॉज ऑफ सिजोरा आफ्टर 8 लाइन। सिजोरा, ये सोनेट में एक पॉज आता है, एक ठहराव आता है, एक रुकाव आता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सोनेट में जो पॉज आता है उसे क्या बोलते हैं, तो वो है सिजोरा। 8 लाइन के बाद ये आता है। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट यहीं पर बन जाते हैं, और यही 3-4 क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सोनेट से रिलेटेड। और सिजोरा वाला तो मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर आता है इट्स राइम स्कीम वाज। जैसे कविता आप कोई भी बोलते, कविता है, कोई गाना है, तो एक वो तुक पर ख़त्म होता है, एक तुकबंदी सी होती है। इसी तरह सोनेट में भी होती है। तो इसका जो राइमिंग सीन था वो था AB BA AB BA CDE CDE। सोनेट का राइम सीन पूछा जाता है कई बार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इट्स मीटर हैज़ बीन जनरली पेंटामीटरी। ये 5 पदों में लिखा जाता था। इसका जो मीटर था वो पंचपदी होता है। द पेट्रार्चन सोनेट, जो पेट्रार्च के सोनेट थे उन्हें पेट्रार्चन सोनेट कहा जाता था। इज ऑल्सो नोन एज इटालियन सोनेट। तो सिंपल सी बात है, इटालियन पोइट थे तो इटालियन सोनेट भी इनको कहा जा सकता है। ऑक्टेव में भी डिवाइडेड इंटू 2 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। अब 8 लाइन का है तो डिवाइड किया जा सकता है, 4-4 लाइन के भी 2 जो है वो हो सकती है। 4 लाइन का पैरा छोटा सा, फिर 4 लाइन का, इस तरह से भी। और इसको क्या कहा जाता है? क्वेट्रेंस। सिंपल सी बात है, जो क्वेट्रेंस, जहाँ 4 लाइनें होती हैं उसे क्वेट्रेंस कहा जाता है, जहाँ 6 लाइनें होती है उन्हें सस्टेट कहा जाता है। इंटू 2 स्टैंड ऑफ 3 लाइन्स ईच। 3 लाइन्स कॉल्ड द टर्सेट। अब 3 लाइनें जिसमें होती है उसे टर्सेट कहा जाता है। तो ये जो फॉर्म, ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया कि क्वाड्रेंस में कितनी लाइनें होती हैं, या सस्टेट में कितनी लाइनें होती है, या टर्सेट में कितनी लाइनें होती हैं। क्वाड्रेंस 4 लाइनें, सस्टेट 6 लाइनें, और टर्सेट 3 लाइनें।
द इंग्लिश सोनेट हैव 3 क्वार्टर्स। इंग्लिश सोनेट जो आते हैं अब उनमें 3 लाइनें होती, 3 क्वार्टर्स, यानी कि 4 4 4 4 कम 4 4 2 8 4 3 12। मैथ के इससे टेबल से समझिए 4 4 लाइन की थी, तो 3 क्वार्टर्स उसमें होते थे, मतलब 4 4 का एक एक। एंड ईच कपलेट, दोहा, कपलेट होता है दोहा, जहाँ 2 लाइनें होती हैं दोहा बोलते हैं हम उसे हिंदी में, और इंग्लिश में कपलेट उसे बोला जाता है। तो जब 4 4 4 14 लाइनें टोटल, 12 ये हो गई, तो 2 लाइनें बाद में उन्हें कपलेट कहा जाता था। द राइमिंग शेक्सपियरियन स्कीम ऑफ एन इंग्लिश सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। अब यहाँ पर इन्होंने जो शेक्सपियर का जो सोनेट थे, शेक्सपियर जो राइमिंग स्कीम में लिखते थे वो था ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर की सोनेट का राइमिंग स्कीम क्या था, तो वो ये है, बहुत सिंपल है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, बहुत सिंपल। द इंग्लिश सोनेट्स आर आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। जो इंग्लिश सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट कह ले या इंग्लिश सोनेट कह ले, बात एक ही होगी। सर थॉमस वाट वॉज द फर्स्ट टू राइट सोनेट्स इन इंग्लैंड। अब आपसे पूछा जाए कि सोनेट सबसे पहले इंग्लैंड में सोनेट किसने लिखे, तो थॉमस वाट। हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरी अर्ल ऑफ सरे ऑल्सो रोट सोनेट्स। अर्ल ऑफ सरे जो उनके उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी जो साथ के थे उनके, वो भी मतलब सोनेट लिखे उन्होंने भी। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द इंग्लिश फॉर्म ऑफ सोनेट। नॉट सो इम्पोर्टेंट, देयर हैज़ ऑल्सो इमर्ज द थर्ड काइंड ऑफ सोनेट। तीसरे प्रकार का सोनेट और आया। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द पेट्रार्चन सोनेट एंड द शेक्सपियरियन सोनेट। अब यहाँ पर शेक्सपियर अलग तरीके से लिख रहे थे, पेट्रार्च अलग तरीके से लिख रहे थे। अब तीसरा सोनेट यहाँ पर आया, वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लाया गया। उन्होंने दोनों ही सोनेट के जो तरीके को अपनाया और एक तीसरा जो है बना दिया। सोनेट एंड द शेक्सपियर सोनेट को मिलाकर, सो इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर सोनेट। इरेगुलर सोनेट इसको कहा जाता था। दोनों का कॉम्बिनेशन था, दोनों ही जो सोनेट थे ये शेक्सपियर के पेट्रार्च के, इसी के जो कॉम्बिनेशन को एक मिश्रण तैयार किया, उसे अनियमित सोनेट या इरेगुलर सोनेट कहा गया। द चीफ राइटर ऑफ इरेगुलर सोनेट। अब क्वेश्चन आपका बनता है कि इरेगुलर सोनेट के कौन थे चीफ राइटर, तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट का नाम बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, मिल्टॉनिक सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेयर ही केसेस में आता है। तो इरेगुलर सोनेट किसने लिखी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, यही यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। He wrote irregular sonnets for combining the beauties of the both type. The sonnet has been used for different purpose. In the beginning, it was used to describe the beauty of the beloved and to analyze the nature of the poet's love. Today, it seems to be out of fashion, but it has a great survival power. So it may be revived any day. Some important sonnet are as follow. अब विलियम वर्ड्सवर्थ को हम किस तरह के पोइट की तरह जानते हैं, वो नेचर पोइट हैं, एक नेचर पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उन्होंने क्या है, जो सोनेट लिखे उन्होंने टाइप जो लेकर है उसमें प्रेमिका की सुंदरता को भी डाला और नेचर की सुंदरता को भी डाला। तो थोड़ा ये जो है कन्फ्यूजिंग मैटर यहाँ पर हो गया, तो ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं हो पाया, लेकिन कहा जाता है कि कभी ना कभी सर्वाइव जो करेगा। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रेगुलर सोनेट किसने लिखे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अब आकर हमारे मेन जो कुछ सोनेट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला 1598 में लिखा फिलिप सिडनी ने। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछा जाता है कि एस्ट्रोफिल एंड स्टेला लिखा किसने है, फिलिप सिडनी ने। और फॉर्म इसकी बहुत रेयर पूछी जाती है, ये क्या है, तो ये सोनेट है। या फिर इसी को पलट कर पूछ लेंगे, फिलिप सिडनी ने कौन सा वर्क लिखा। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला 1598। इम्पोर्टेंट है इसके सन भी, इसके और पोइट भी, और इसके जो है सोनेट का नाम भी। नेक्स्ट आता है एमोरेटी 1595 में लिखा स्पेंसर ने। फिर आता हमारा होली सोनेट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। होली सोनेट्स किसने लिखा, जॉन डर्ने ने 1633। ये भी मतलब तीनों ही इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पर।
पर मोस्ट देखें तो एस्टोफल एंड स्टेला एंड फोलियर सोनेट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगे। तो सिंपल सी डिटेल इसकी जो आती है हमारी ये है कि सोनेट वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक वर्ड सोनेटो से। कितने लाइनें सोनेट में होती हैं? 14 लाइन्स। किसने सबसे पहले इस वर्ड सोनेट को यूज़ किया? इटालियन पोइट पेट्रार्च ने। ऑक्टेव में कितनी लाइनें होती हैं? 8। सस्टेट में कितनी लाइनें होती हैं? 6। जब ऑक्टेव 8 लाइनों के बाद एक ठहराव आता है, एक रुकाव आता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सिजोरा। राइमिंग सीन पेट्रार्चस सोनेट का क्या था? तो ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम थी वो क्या थी? ए बी सी डी ई एफ जी जी। किस तरह के सोनेट जो है पूछा जाता है विलियम शेक्सपियर का, यही पूछ लिया जाता है ज़्यादातर कि विलियम शेक्सपियर ने सोनेट कितने लिखे हैं? तो 154। तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बनते हैं। अब इरेगुलर सोनेट किसने लिखे? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एस्टोफल एंड स्टेला किसने लिखा? फिलिप सिडनी ने। कब लिखा? 1598 में पब्लिश हुआ ये। एमोरेटी 1595 का, स्पेंसर का। एंड हॉली सोनेट्स है 1633 जॉन डोने का। तो सोनेट के बारे में छोटी सी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से एग्ज़ाम में बनता हुआ दिखेगा। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड कॉमेंट।